श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज्ञानी का एक श्लोक आया है और एक महत्वपूर्ण ज्ञान आया है। जीवों का गति। दोस्तों जीवों का गति क्या है, आपको इस पेज में आपको सुनने मिलेंगे। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे गीता की कुछ खास बातें। दोस्तों इस पेज में आपको कुछ गीता की कुछ खास बातें हैं जिनको आपको समझना बिल्कुल भी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिए, गीता का संपूर्ण बातें को समझ लीजिएगा, श्लोक को समझ लीजिएगा, तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा, आपका जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप ना करें, तो आप समझ पाओगे इस पेज में आखिर नारायण हमें क्या संदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों गीता में लिखा है, गीता जीवों के गुण एवं कर्म अनुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कठिनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई है। ये बता रहे हैं जीवों की गुण अनुसार के मतलब कर्मों के अनुसार वो माध्यम के कनिष्ठ 3 गतिविधियां हैं। कर्मयोग तथा संख्या योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाली साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो भोग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन छठे अध्याय के 40वें 45वें में किया गया है। वहाँ एक बतलाया गया है कि मारने के बाद वे सर्वदा लोकों को प्राप्त होते हैं और सदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरण वाला श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में ना जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब आप समझ ही गए हैं, क्योंकि आपको हिंदी से अच्छे से हमने पढ़ के सुनाया है। इसका मतलब आप समझ जाइए। सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वो सर्व की कामना से यज्ञ यागादि वेद विहित कर्म करने वालों को सर्व के भोगों में प्राप्ति तथा पुण्य के क्षय हो जाने पर उनके पुण्य मूल्य लोक में ढकेल जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक संख्याओं में बतलाई गई है। दोस्तों ये जो बात सिर्फ आप उदाहरण समझ लीजिए, बाकी आपको इस अध्याय में आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आखिर इस अध्याय में इसके बारे में क्या कहा है, स्वर्ग कैसे जाते हैं लोग। 14वें अध्याय के 14वें 15वें और 18वें श्लोक में सामान्य भाव से सभी पुरुष की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्य गुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोगों में जाते हैं। रेगोकी की वृद्धि मारने वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं तथा रेगोगुणी की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग और विषादी योनि में जन्म लेते हैं। दोस्तों ये बता रहे हैं जैसे अपना अपना कर्म अनुसार ये अपना पतन करवाते हैं, ये अपना जन्म लेते हैं। इस प्रकार सत्य गुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर लोगों में जाते हैं। रणभूमि में स्थित राजस पुरुष। दोस्तों यहाँ यह स्पष्ट यह बताया है कि जो लोग जैसे अपने कर्म करते हैं, जैसे अपने कर्म अनुसार अपने जीवन अपने पतन करते हैं, उसी प्रकार उन्हें उस जन्म में दी जाती है जैसे वो कर्म करते हैं। अगर वो कोई पाप या मनुष्य है, उसे अपने कर्मों के अनुसार उसे दंड दी जाती है। मनुष्य लोगों में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अघोती को अर्थात नर्क को और
तत्कलियों की प्राप्त होती है। 16वें अध्याय के 29वें 20वें श्लोक तंत्र आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्य के संबंधों में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनि में अर्थात कुकर शुकर आदि योनि में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नर्क में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्मों में अनुसार गीता में जीविकी की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से संख्या और योग के फलस्वरूप जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं जाना आना नहीं होता, वे तो यहीं पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। मैं आपको उतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, फिर भी आप समझ गए होंगे। यहाँ तो आपको साफ साफ लिखा ही है कि अपने कर्मों के अनुसार कहाँ कहाँ भेजा जाता है, स्वर्ग या अथवा दूसरे स्थान पे। गीता की कुछ खास बातें, गुणों की पहचान। दोस्तों, गीता की कुछ खास गुणों की पहचान यहाँ बतलाई गई है, आप सुन लीजिए, आपके जीवन में काम आएंगे। गीता में सत्व राजस तामस पदार्थ भाव एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वो इस प्रकार है, जिस भाव क्रिया का सर्वदा से संबंध ना हो और जिसने आसक्ति एवं ममता ना हो तथा जिसका फल भाव प्राप्ति हो, उसे सत्व जानना चाहिए। पहला को में है, खो में दिया है, जिस भाव या क्रिया में लोग स्वर्ग एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल श्रेणी सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ भी आप समझ लीजिए। जिस भाव का क्रिया में लोग, ठीक है, जिस क्रिया में लोग जो लोग रहते हैं, अगर वो अपने स्वार्थ के लिए आसक्ति के लिए आसक्ति के लिए संबंध रखते हैं, आसक्ति के लिए स्वार्थ के लिए अपना कुछ भी करते हैं तथा जिसका फल श्रेणी मतलब सब उसके लिए सिर्फ अपना फल ही सब कुछ रहता है, उसको हम समझते हैं राजस समझना। राजस उसका मतलब ये कैटेगरी आता है राजस। ठीक है, जिस इसमें क्या है, गो में क्या है, जिस भाव या क्रिया में हिंसा मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख सुख एवं ज्ञान अज्ञान हो, तामस समझना चाहिए। इसका भी आप समझ लीजिए, ये भी वैसे ही सेम टू सेम है, इसका विपरीत है ये। ठीक है, इस प्रकार तीनों तरह के भाव एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सत्यविक्त भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि भगवान जो है आदेश दिए हैं हमें कि आप अपना संसार में सुख का दुख का सब कुछ त्याग कर दीजिए। कोई भी लोभ माया प्रति आप उसमें अधीन मत रहिए, आप सब कुछ त्याग करिए। त्याग मतलब क्या होता है, त्याग अर्थ यह होता है कि आप उन सब का त्याग मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप ये कर दिए, नहीं। त्याग अर्थ है जैसे कि आप अगर पाप कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को हिंसा कर रहे हैं, आप किसी को गलत नजर से देख रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो आपका पाप हुआ। तो वो आपका पाप कर्म हुआ, तो उसको आपको त्याग करना है। ठीक है, अगर आप किसी के मोह में पड़ गए हैं, अर्थात अगर आप अपने बच्चों के मोह पे पड़ गए हैं, अपना पवित्र स्त्री के पीछे पड़ गए हैं, या कहीं भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि अगर आप किसी का मोह में पड़ गए हैं, सुख के मोह में पड़ गए हैं, तो आपको उसे त्याग करना है। क्योंकि इस संसार में जितने भी सुख दुख या कुछ भी है, इस संसार में जो भी कुछ दिख रही है, यहाँ तक कि मैं खुद परमात्मा की हूँ। ठीक है, तो इसका अर्थ है इसमें जितना भी दिख रहा है, यहाँ तक कि ये भी नाशवान है। सब कुछ हमारे जो धरती है, सब कुछ है, ये नाशवान है, इसमें कुछ हमारा हासिल नहीं होने वाला है। अर्थात जो हासिल होगा वो क्या है, परमात्मा। इसीलिए ये कह रहे हैं, भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि सब कुछ नाशवान है, सब कुछ दिखावा है, माया है, मेरा ही खुद का माया है, सब अब त्याग कर दो। ठीक है, तो आपको त्याग करने की आवश्यकता इसी प्रकार होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। दोस्तों, इसका अर्थ क्या है अब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको यहाँ तक ही समझाऊंगा। बाकी जो है ये वाला,
ये वाला मैं आपको कल समझाऊंगा या फिर दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि यही वीडियो में अगर मैं आपको समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैं आपको विस्तार से एक से लेकर अनेकों तक यानी कि 700 श्लोक तक मैं आपको समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा। यहाँ कह रहा है, यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता में कल्याण का साधन माना गया है। ठीक है, किंतु प्रधान भाव दी है दूसरे 12वें तथा। देखिए ये जो है मैं कल आपको समझाऊंगा, आप इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान ले लिए होंगे, आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या बता रहे हैं। जीवों का गति, जीव हम लोग कैसे गति होना चाहिए, हम लोग को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। दोस्तों अगर आपका जीवन में कुछ पाप ना हो, आप अगर चाहते हैं कि अपना जिंदगी अच्छे से गुजारे, तो आप ये श्रीमद् भगवत गीता पाठ पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता आपको सही रास्ता देगा, ये मेरा गारंटी है। श्री कृष्ण आपको सही रास्ता देगा। जय श्री कृष्ण। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान की आपको कृपा हो।